किसी का कोई भय नहीं। बोला जोर से, जय श्री राम। इस सनातन धर्म रामलीला कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आदरणीय संजय जी, भाई साहब, इस महानगर के राष्ट्रीय संसद संघ के प्रचारक श्रीमान सुमित जी, जिस संगठन की इस समय शताब्दी वर्ष में प्रवेश हो रहा है, अभी 3-4 दिन के बाद ही विजयदशमी पर 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ऐसे संगठन के लिए सर्वस्व न्योछावर करके अपना घर परिवार, कोई बैंक अकाउंट न खोलने वाले ऐसे माननीय सुमित जी 24 घंटे देश, धर्म, समाज की रक्षा करते हैं। मेरे बाईं तरफ मेरी अर्धांगिनी और दर्शन शास्त्रों में और वेदों में आचार्य दर्शनाचार्य श्रीमती विमलेश जी, उनके बाईं तरफ हमारे विष्णु परिषद के जिले के मंत्री श्रीमान दिनेश जी और सभी वरिष्ठ श्रेष्ठजन, मंच पर उपस्थित बंधु भगिनियां, प्यारी माता शक्ति, श्रद्धा योग्य वरिष्ठजन और प्यारे बच्चों, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि इसी पंडाल में हमने कुछ वर्ष पूर्व संकल्प लिया था कि परिस्थिति कुछ भी हो, मजबूरी कोई भी हो, लेकिन अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बनेगा। और आपका वो संकल्प पूरा हुआ, आप सबको साध हुआ। बंधुओं, इस समय देश एक अलग तरह की स्थिति से गुजर रहा है। भगवान राम ने जब त्रेता युग में देखा कि रावण का आतंक बढ़ता चला जा रहा है, हमारे समाज की जो सज्जन शक्तियां वो बिखर गई हैं, आतंकियों का भय वो वनवासी समाज के अंदर व्याप्त है। भगवान श्री राम ने अपने महल से निकल करके जंगल जंगल, वन वन, कुटी कुटी और कुटिया कुटिया पूज्य संतों का आशीर्वाद लेते हुए पूरे समाज को एकत्रित किया। सामाजिक संरक्षण का इस समय कोई उदाहरण दुनिया के अंदर नहीं मिलता। कोई भी मतपंथ संप्रदाय का व्यक्ति ऐसा नहीं था जो राम जी के साथ ना जुड़ा। ऐसी अभावग्रस्त परिस्थितियों में जब उनके पास न कोई सेना थी, न कोई साधन थे और न ही कोई राजा उनके साथ था, लेकिन उसके बावजूद भी विश्व का सबसे बड़ा पराक्रमी, सबसे बड़ा योद्धा, साधन संपन्न, विद्वान और भगवान का भक्त भी, ऐसे रावण को उन्होंने एक मुट्ठी भर की सेना ने परास्त कर दिया। हम अगर विचार करेंगे तो देखेंगे कि वो जो भगवान राम की जो जीत हुई, बुराई पर अच्छाई की जो जीत हुई, सिर्फ इसलिए था क्योंकि भगवान राम के साथ धर्म था और उधर अधर्म था। लेकिन एक बिंदु बंधु, एक विचार का विषय, जब भगवान श्री राम उनको कहा गया आपको वनवास जाना है और सारा राजसीय वस्त्र, वैभव, सुविधाएं, सारा कुछ यहीं तक के जाना है, तो भगवान सीता और भगवान राम और माता सीता, भैया लक्ष्मण, वो सब कुछ वहीं छोड़ गए थे। लेकिन एक चीज थी जो हमेशा उनके साथ रही। बताइए कौन सी चीज थी वो? भगवान श्री राम का धनुष। भगवान श्री राम ने अपना धनुष कभी नहीं त्यागा, यानी शक्ति के साथ सदैव वो खड़े रहे। मां भगवती सीता जंगल में आतंकियों के बीच में भी हारी रहती थी, उसी शक्ति के बल पर। आज हिंदू समाज की वो शक्ति कहीं न कहीं छीन हो रही है। हम रामलीला देखने को आते हैं, भगवान राम और रामचरितमानस के अनेक पात्रों, उनके चरित्र का गुणगान भी सुनते हैं, लेकिन उसमें से क्या धारण करके ले जाते हैं, विचारने बिंदु है। जब भगवान श्री राम ने वन में भी
धनुष तो नहीं छोड़ा। मां दुर्गा की अभी इस आराधना का और नव शक्ति का जागरण का पर्व है। मां दुर्गा के हाथ में खड़ग और खंजर है। क्या हम हिंदू समाज के इतने बड़े बिंदु, हमारे घर में कुछ है क्या? हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई व्यवस्था करी है क्या? हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार कभी हजरत मोहम्मद के नाम पर, कभी दूसरी तरीके से हिंदू समाज को डराने, धमकाने और देश के अंदर उपद्रव मचाने के लिए अलग अलग प्रकार की शक्तियां अलग अलग जगह से खड़ी हो रही हैं। और अभी इनकी बड़ी व्यापक योजना है। हम सब लोगों को दो प्रयास करके जाने हैं। एक तो ये कि जाने के बाद चिंता करें कि मेरे घर में क्या है, कि जब तक कोई पुलिस प्रशासन और शासन का कोई व्यक्ति आए तो मैं, मेरी पत्नी, बच्चे और अपने घर की रक्षा कैसे कर सकता हूं? क्या कोई साधन है क्या? क्या कोई व्यवस्था है क्या? क्या अपना उतना आत्मबल है क्या? उसका प्रबंध करना। हम हिंदू समाज के वो धर्म प्रेमी लोग हैं तो जो भारत के कानून और संविधान में विश्वास करते हैं, उसी विश्वास को और प्रकट करना। दूसरी ये कि बच्चों के अंदर संस्कारहीनता भी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है और भगवान श्री राम जो है वो संस्कारों के लिए, मर्यादाओं के लिए जाने जाते हैं। हम सब लोग जितने बैठे हैं, क्या कल से अपने बच्चों को और अधिक संख्या में यहां पर ला सकते हैं क्या? ये रामचरितमानस का गुणगान ही है, ये रामलीला ही है जो बच्चों के अंदर संस्कारों का सर्जन करती है, जीवन बनाती है, बच्चों का भी और बड़ों का भी। और चूंकि लीला और भक्त के बीच में ज्यादा नहीं आना चाहिए, मैं अपनी बात को संक्षेप में यहीं पर विराम देता हूं और आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि बंधुओं, भगिनियों, आज भगवान राम का बल, तेज, ऊर्जा और जो भक्ति है, राष्ट्र के प्रति समर्पण का जो भाव है, वो हम यहां पर कर्मठता के साथ लेके जाए। इन्हीं शब्दों के साथ